बच्चों आज हम आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी में से नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन, और ये है हमारा लेक्चर 221। फैक्टराइजेशन चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि भाई किस तरह से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? पहले मैं आपको नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स याद कराऊं। अगर आपको याद हो, स्टैंडर्ड 6 में पढ़ के आए थे फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये दिखाने के लिए सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, मैं आपको कहती हूँ कि भाई आप मुझे 30 के फैक्टर्स लिख के बताओ। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 30 आपको लिखने हैं। तो कैसे लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 30? 30 पहले 1 की टेबल में आता है, 30 हाँ आता है। 1 30 जा 30, फिर 2 की टेबल में आता है, हाँ 2 15 जा 30, 3 की टेबल में, हाँ 3 10 जा 30, 4 की टेबल में नहीं, 5 की टेबल में आता है, 5 6 जा 30, 6 की टेबल में आता है, हाँ 6 5 जा 30, फिर 7 नहीं, फिर 8 नहीं, 9 नहीं, 10, हाँ 10 की टेबल में आता है, 10 3 जा 30, फिर सीधा आएगा 15 की टेबल में। ठीक है, और फिर खुद की टेबल में। ठीक है, ये सारे हैं फैक्टर्स ऑफ 30। पर अगर मैं आपको बोलूं प्राइम फैक्टर ऑफ 30 निकालो, प्राइम फैक्टर ऑफ 30, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 कैसे निकालोगे? तो इस तरह से फैक्टर्स निकालोगे 30 के। सबसे छोटी टेबल कौन होती है? मतलब पीछे 0, तो सबसे छोटी टेबल पहले 2 की लगाओगे। 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फैक्टर्स क्या है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 क्या है? 2 3 5। 2 3 5, 2 3 5 करके देखो। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है, अच्छा अब हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 70, प्राइम फैक्टर ऑफ 70 कैसे निकालेंगे? फिर से 70, 2 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 5 की टेबल में 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 क्या होगा? 2 5 जा 10, 10 7 जा 70। ठीक है, 2 5 7, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70। ये हुए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90, कैसे निकालोगे 90 के प्राइम फैक्टर्स? 90 इस तरह से, सबसे देखो पीछे 0 है तो सबसे छोटी टेबल 2 की लगेगी। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 3 की लगेगी। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर से 3 की, 3 5 जा 15, फिर 5 की। यहाँ 1 आ गया, तो कौन है फैक्टर्स ऑफ 90? 2 3 3 5। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 90 हैं 2 3 3 5। इस तरह से आप फैक्टर्स ऑफ नंबर्स निकाल सकते हो। पर अभी इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टर्स के फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। हम अभी देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, आप लोग क्लास 7th में पढ़ के आए हो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो टर्म्स होते हैं वो जो फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रही हूँ, एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रही हूँ 5xy प्लस 3x। ठीक है, आप मेरे को बताओ, ये देखो ये टर्म है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 5xy टर्म है और ये 3x एक टर्म है। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। जो 5xy है वो 5xy के फैक्टर्स बताओ। इसमें जो 5xy टर्म है
फैक्टर्स ऑफ 5xy क्या होगा, इज इक्वल टू 5xy। ठीक है, सो 5xy के फैक्टर्स हैं 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ठीक है, सो इस तरह से ये फैक्टर्स हुए। सो ये 5xy को आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5xy भी कह सकते हो, 5xy को प्राइम फैक्टर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, सो पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टर की जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इररिड्यूसिबल। ठीक है, इररिड्यूसिबल फॉर्म, इसे हम क्या कहते हैं, इररिड्यूसिबल। वैसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं, पर इसमें हम बोलेंगे इररिड्यूसिबल फॉर्म। ठीक है, सो इस तरह से आप इररिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख सकते हो। ठीक है, अब एक और एक्सप्रेशन देखते हैं। सपोज एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। जैसे कि एक और एक्सप्रेशन है 3x x प्लस 2। ठीक है, सो अब बताओ इसके कितने फैक्टर्स हैं। सो देखो इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सो इसके फैक्टर्स हैं 3x और x प्लस 2। ठीक है, 3x और x प्लस 2 इसके फैक्टर्स हैं। सो हम क्या लिखेंगे, सो irreducible factors is equal to 3 multiply x multiply x plus 2। ठीक है, 3 multiply x multiply x plus 2, ये हुए irreducible factors of 3x x plus 2। ठीक है, सो सपोज एक और मैं आपको एक्सप्रेशन दे रही हूँ, एक और एग्जाम्पल 10x x प्लस 2 y प्लस 3। ठीक है, अब बताओ इसके फैक्टर्स कौन कौन से, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। मैंने आपको बोला ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स को इररिड्यूसिबल फैक्टर्स बोलते हैं। सो बताओ इसके इररिड्यूसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सो इररिड्यूसिबल फैक्टर्स इज इक्वल टू, सो क्या होंगे इसके फैक्टर्स। सो देखो 10 को कैसे लिख सकते हो, 10 को 2 5 जा। ठीक है, सो इररिड्यूसिबल फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 5 x प्लस 2 y प्लस 3। ठीक है, सो ये सारे हैं इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। सो इसे कहते हैं, जैसे मतलब आपके नंबर्स में आप बोलते हो प्राइम फैक्टर्स, वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कहा जाता है इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। ठीक है, सो अब हम एग्जैक्टली देखते हैं कि फैक्टराइजेशन है क्या, व्हाट इज फैक्टराइजेशन एग्जैक्टली। सो फैक्टराइजेशन, सो देखो जब भी आप फैक्टराइज करते हो किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो आप उसे फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हो। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये नंबर्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि ये 3xy है, तो देखो ये ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में ही है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 3xy। ठीक है, सपोज एक और एग्जाम्पल, सपोज है 5x²y। ठीक है, सो ये भी देखो फैक्टर फॉर्म में ही है, 5xxy। सपोज एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, थर्ड 2xy प्लस 2। सो इसको कैसे लिखोगे फैक्टर फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y प्लस 2। ठीक है, फिर एक और है फोर्थ नंबर, देखो 5y प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, सो 5y प्लस 1 x प्लस 2। सो इसको कैसे लिखोगे, 5y, सो 5 मल्टीप्लाई y प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 2। ठीक है, सो इस तरह से फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को। ठीक है, सो आप देख के ही इनके फैक्टर्स बोल सकते हो,
पर अभी हम कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस देखेंगे जिनको आप देख के ही नहीं बोल सकते, आपको कुछ करना पड़ेगा। सो बच्चों, अब हम देखेंगे कि भाई कौन से ऐसे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनके फैक्टर्स थोड़े से डिफरेंटली निकलते हैं। जैसे कि जैसे कि एक हम लेते हैं एग्जाम्पल 2x + 4। मैं आपको बोल रही हूँ इसके फैक्टर्स निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? तो देखो, इसमें इसके लिए मुझे कोई एक मेथड डेवलप करने पड़ेगा, एक मेथड करना पड़ेगा, तो ही जाके मैं इसको कर पाऊंगी। तो कैसे मेथड डेवलप करेंगे? तो देखो यहाँ पे देखो, इसमें कितने टर्म्स दिए हुए हैं? 2 टर्म्स, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। सो आप 2x को कैसे लिख सकते हो? 2x को लिख सकते हो 2 × x प्लस 4 को कैसे लिख सकते हो? 2 × 2। ठीक है, सो 2 × x प्लस 2 × 2। अच्छा, अब आप बताओ कि इन दोनों में कॉमन क्या है? मैंने सिंपली 2x को क्या लिखा? 2 × x। 4 को कैसे लिखा? 2 × 2। अच्छा, अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में देखो 2x और 2 में कॉमन है ओनली 2। 2 कॉमन है तो 2 निकालेंगे बाहर। ठीक है, तो अब बताओ अब अंदर क्या बचा? अंदर बचा x, प्लस की साइन है, और 2। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या निकले? इसके फैक्टर्स निकले 2x + 2। ठीक है, 2, तो हम क्या बोलेंगे? 2 and x + 2 are irreducible factors। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 5xy + 10x। ठीक है, इसको कैसे करोगे? तो इसमें भी देखो 5xy है, तो 5xy को कैसे लिख सकते हो? 5xy को 5 × x × y प्लस 10 को कैसे लिख सकते हो? 10 को 2 × 5, 2 5 जा और x। ठीक है, बताओ कौन से फैक्टर्स कॉमन है? जो फैक्टर्स कॉमन है वो है 5, ठीक है, ये x। क्या क्या कॉमन निकला दोनों में? दोनों में कॉमन निकला 5 और x। ठीक है, 5 कॉमन निकला और x कॉमन निकला। ठीक है, तो अंदर क्या रहेगा? अंदर बचेगा y + 2। ठीक है, y + 2 रहेगा। 5x जा 5x हुआ और y + 2। ठीक है, अब बताओ इसके रिड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होंगे? 5x + 2 के। इसके रिड्यूसिबल फैक्टर्स हुए 5x y + 2 are irreducible factors। ठीक है, ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 2। ठीक है, इस तरह से आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो अब हम फाइनली आ जाते हैं हमारे एनसीईआरटी के पेज 219 पे और देखते हैं एग्जाम्पल 1। हमने अभी तक इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग की, अब हम फाइनली चैप्टर को स्टार्ट लेते हैं। एग्जाम्पल 1, दिस इज पेज 219। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। Example 1, page number 219। Factorize 12a² b + 15ab²। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स लिखेंगे। बताओ 12 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, हाँ प्राइम फैक्टर्स। सो 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे और 15 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। अगर आपको डायरेक्ट लिखने आते हैं तो बहुत 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 अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आप फैक्टर्स निकाल भी सकते हो। ठीक है, सो आप क्या करोगे, 12 के फैक्टर्स निकालोगे। सो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा, तो फैक्टर्स क्या हुए 2 2 3। याद रखो हमेशा प्राइम फैक्टर्स ही लिखने हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में इरिड्यूसिबल, इसमें प्राइम। सो इसका हुआ 2 2 3। अच्छा, ए स्क्वायर बी का कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर बी का, सो ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई ए और बी का ओनली बी, प्लस 15 को कैसे लिखोगे, 15 बताओ, 15 लिखोगे 3 5 जा। ठीक है, सो 15 है आपका 3 5 जा 15 और ए का ए और बी स्क्वायर क्या होगा, बी इंटू बी। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करोगे, सो देखो ये प्लस की साइन है, ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो कॉमन ले लो दोनों में। सो कॉमन लेंगे, सो देखो ये 3 है और ये 3 है। ठीक है, और ये a है और ये a है और ये b है और ये b है। ठीक है, सो जो कॉमन है वो बाहर निकालो, कॉमन है वो निकालो बाहर। सो इज इक्वल टू 3, देखो दोनों में 3 है, बाहर निकाल दो। दोनों में a है, बाहर निकाल दो। दोनों में b है, बाहर निकालो। सो अंदर क्या रहा बताओ, अंदर रहा 2 2 a प्लस पाई b। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। सो 3ab 2 2 जा 4a प्लस 5b जा 5b। सो 3ab इज इक्वल टू 4a प्लस 5b। सो इस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हो। क्या किया हमने, सिंपली 12a स्क्वायर b के फैक्टर्स लिखे। सो 12 के फैक्टर्स यहाँ ऐसे निकाले हमने, फिर a स्क्वायर को a मल्टीप्लाई b को b लिखा। 15 का फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 5, a तो एक ही है तो a लिखा। b स्क्वायर मतलब b दो बारी, b रेज टू 2 मतलब b दो बारी। सो जितना कॉमन निकालता है हमने दोनों साइड से निकाल दिया। 3 निकाला, यहाँ देखो 3 निकल रहा है, a है और b है। ठीक है, सो 3ab 4a प्लस 5b। सो एग्जाम्पल 2, फैक्टराइज 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x रेज टू 4। सो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से एक एक के फैक्टर्स लिखेंगे। पहले 10x स्क्वायर है माइनस, ये देखो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, तीनों टर्म्स के फैक्टर्स लिखेंगे। सो इज इक्वल टू 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 10 होता है 2 5 जा। अच्छा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स एक्स जा। ठीक है, सो एक्स दो बारी, माइनस 18 को कैसे लिख सकते हो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अगर नहीं लिखना आता है तो इस तरह से फैक्टर्स निकाल लो 18 के। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, सो 2 3 3 सॉरी 2 3 3। ठीक है, और एक्स क्यूब है मतलब एक्स 3 बारी। सो एक्स 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 प्लस 14 कैसे लिखेंगे, 14 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 7 जा, सो 2 7 जा 14 और एक्स 4 बारी, एक्स 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 एक्स। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, सबको कॉमन निकाल लो। ठीक है, कॉमन कैसे निकालेंगे, ये एक
ठीक है। सो ये कॉमन निकाला आपने। इसके बाद 2 कॉमन निकला, ठीक है। 5 है, 5 देखो इसमें है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, नहीं तीनों में होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस पार्ट में, इस पार्ट में और इस पार्ट में कॉमन होना चाहिए। अच्छा, अब और क्या कॉमन है? सो देखो ये एक एक्स कॉमन है, ये भी एक एक्स, ये भी एक एक्स, ठीक है। फिर ये देखो दूसरा एक्स भी कॉमन है, सो ये दूसरा एक्स और ये दूसरा एक्स। तो यहाँ तीसरा एक्स नहीं है देखो। सो ये सब कॉमन है। क्या कॉमन है? 2x ठीक है। देखो 2x, तो तीनों में 2x है, तो इसका मतलब 2x क्या निकलेगा? कॉमन। सो 2x, ठीक है। अब बताओ अंदर क्या रहा? तो देखो 2x कॉमन निकाला तो अंदर क्या रहा? सो ये देखो ये रहा 5 माइनस, सो यहाँ देखो आपने 2x कॉमन निकाला तो क्या रहा? 3x रहा। सो 3x प्लस क्या रहा? 7x, ठीक है, 7x। सो x चा x स्क्वायर क्या होता है? x 2 बार ही हो, x चा x स्क्वायर होता है। सो 2x स्क्वायर 5 माइनस 3 जा 9, 9x चा 9x प्लस 7x चा x स्क्वायर, सो 7x स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरह से आपने कॉमन निकाला। सो ये है आपका फाइनल आंसर, 5 माइनस 9x प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप ध्यान दो तो ये जो आपने फैक्टर निकाला, ठीक है, फैक्टर फॉर्म निकाला, इसमें एक ही टर्म है। आप ध्यान दो तो एक ही टर्म है, तीनों में x ही है, ठीक है। सो इस तरह से आप ऐसे कॉमन निकाल सकते हो। सो दिस इज एग्जाम्पल 2। बच्चों अभी हम एक नया टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, मतलब रीग्रुप करके फैक्टराइज करना। सो जैसे कि एग्जाम्पल 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, हमें इसका रीग्रुपिंग करना है। तो कैसे करेंगे हम? मतलब इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो यहाँ पे हम इसके दो पहले देखेंगे, चारों में कुछ कॉमन है। देखो ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये x y यहाँ x है, मतलब एक सेम चीज चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। पहले वो देखेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर 2 के पेयरिंग बनाएंगे, क्योंकि 4 है ना, 2 के पेयर बनाओगे। ये 2 के बना, ये 2 के, ठीक है। सो अब 2 की पेयरिंग बनाई, तो ये देखो 2 की पेयरिंग बनाई। अब इनके फैक्टर्स निकालेंगे। 2xy के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y प्लस 2y के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई y प्लस 3 और x के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3 के फैक्टर्स 3 1 जा 3, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे? अब देखो 2 की पेयरिंग की ना, ये इसकी 2 की पेयरिंग, इसकी 2 की। अब कॉमन निकालो। सो देखो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y प्लस 2y, इसमें कॉमन क्या है बताओ? सो देखो 2 कॉमन है और y कॉमन है, ठीक है। सो 2y कॉमन है। सो 2y कॉमन निकला, अंदर क्या बचा? ये x बचा प्लस, अच्छा यहाँ देखो 2y थे, 2y के 2y दोनों बाहर निकल गए, दोनों बाहर निकल गए, तो यहाँ क्या बचा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब 1। क्या बचा? 1 बचा, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो प्लस, ये देखो 3x 3 1, सो यहाँ क्या कॉमन निकल रहा है? दोनों में 3, ठीक है। सो 3 कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 1, ठीक है। सो देखो 2y है, सो x प्लस 1, और यहाँ है 3, तो x प्लस 1, ठीक है।
सो क्या होगा, x प्लस वन कॉमन निकाल, देखो दोनों ब्रैकेट सेम आई, देखो यहाँ भी x प्लस वन आया, यहाँ भी x प्लस वन आया, तो ये x प्लस वन क्या है, दोनों में सेम, दोनों में सेम है ना। देखो इसमें भी x प्लस वन है, इसमें भी x प्लस वन है, तो क्या करेंगे, x प्लस वन कॉमन निकाल दो, सेम है तो क्या होगा, बाहर कॉमन निकलेगी। सो इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, बाहर कॉमन निकाल दी x प्लस वन, तो रहा क्या, 2y रहा और प्लस 3 रहा, सो 2y प्लस 3 रहा। ठीक है, सो ये है हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे किया हमने, सिंपली हमने कॉमन निकाला। ठीक है, अच्छा ये था हमारा, ऐसे ही मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अब हम आपका एग्जैक्टली एग्जाम्पल 3 देखते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल 3 है आपका फैक्टराइजेशन ही है। ये देखो एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 220 आपकी एनसीईआरटी के अंदर, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। ठीक है, सो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 3। ठीक है, सो एग्जाम्पल 3 है फैक्टराइज। सो फैक्टराइज 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप देखो इसमें भी 2 की पेयरिंग बनाएंगे, पर अब पहले देखो सब में कुछ कॉमन निकल रहा है। 6 4 6 9 में 6 देखो 3 की टेबल में आता है, 4 2 की, 6 3 की, ये 3 की, पर ये देखो यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, सब में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा स्टेप 2 की ग्रुपिंग करोगे। ठीक है, इसकी ग्रुप की, इसकी ग्रुप की, पर इससे पहले हमें थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बाहर निकालने से पहले थोड़ा रीअरेंजमेंट, कैसे रीअरेंजमेंट करेंगे, हम -9x को इधर लिखेंगे, +6 को इधर। ठीक है, कभी कभी हमें थोड़े रीअरेंजमेंट करने पड़ते हैं ताकि हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 6xy माइनस 4y, रीअरेंज मतलब -9x इधर +6 इधर, लिख सकते हैं ना आप। 3 + 2 लिखो या 2 + 3 लिखो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो आप -9x + 6 लिखो या +6 - 9x लिखो, बात एक ही है। सो -9x + 6। ठीक है, सो -9x + 6 हुआ। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, सिंपली 2 की पेयरिंग करेंगे। सो ये देखो, ये एक की पेयरिंग हुई, ये दूसरे की पेयरिंग हुई। सो अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालो। कॉमन निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स, 6xy के फैक्टर, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 3 जा और x और y। ठीक है, -4 के फैक्टर्स 4 और y, सो 4 के फैक्टर्स हैं 2 2 जा और y। -9x, तो 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 3 जा और ये x, प्लस 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 3 2 जा। अच्छा ये एग्जाम्पल 3 है आपका पेज 220 के अंदर, सो पेज 220 है ये। अच्छा अब हम क्या करेंगे, 2 की पेयरिंग करके कॉमन निकालेंगे। ठीक है, सो कॉमन निकालेंगे तो देखो ये 2 है तो ये भी 2 है, ये y है, ये भी y है। ठीक है, सो कॉमन क्या निकला, 2y। सो 2y कॉमन निकला तो अंदर क्या बचेगा, 3x। सो 3x माइनस 2y कॉमन निकला तो क्या रहा, 2, तो 3x - 2। ठीक है, माइनस, अच्छा अब यहाँ देखो ये 3 है और ये भी 3 है। ठीक है, सो अंदर क्या रहा, अंदर रहा 3x। ठीक है, सो माइनस प्लस माइनस,
अच्छा x क्या कॉमन निकला हमारा, रुको पहले कॉमन निकालते हैं इसमें से। ठीक है, यहाँ देखो माइनस क्या कॉमन निकला, यहाँ ओनली 3 कॉमन निकला। ठीक है, क्या कॉमन निकला, ओनली 3। ठीक है, तो अंदर क्या बचा 3x माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस आपने पढ़ा था ना, क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लग रही है ना तो साइन बदलेगी। ठीक है, बाहर माइनस है ना, बाहर माइनस होता है ना तो साइन जरूर बदलती है। ठीक है, सो -3x -2। तो आप ध्यान से देखो 2y ब्रैकेट 3x -2 -3 3x -2। सो देखो 3x -2 3x -2 क्या है, कॉमन, दोनों में क्या है, सेम। सो जो सेम निकला, सो ये देखो, सो इज इक्वल टू 3x -2। ठीक है, सो अंदर क्या रहा बताओ, दोनों में 3x -2 कॉमन है, बाहर निकाला तो अंदर क्या रहा 2y -3। ठीक है, सो 3x -2 2y -3। ठीक है, सो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 3। सो सिंपली इसके फैक्टर्स क्या लिखोगे, तो फैक्टर्स आर 3x -2 एंड 2y -3। बच्चों अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 14.1। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। कह रहे हैं हमने आपको यहाँ टर्म्स दिए हैं, इनके कॉमन फैक्टर्स निकालो। टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 पार्ट्स है, हमें इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है 12x, 36, सेकेंड है, सब कॉमा में दिए हुए हैं। ठीक है, सो हम करते हैं एक एक सम। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन 1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स of the given terms। ठीक है, सो फर्स्ट 12x, 36। ठीक है, सो सबसे पहले 12x निकालेंगे, आंसर 12x और ये है 36। ठीक है, सो 12x के फैक्टर्स, तो 12 के फैक्टर्स निकालेंगे 2, बताओ 12 किस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और ये है x। 36 की टेबल में क्या क्या आता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट निकालना नहीं आता है तो आप वो ऐसे फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हो। हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट लेने का। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, सो ऑलवेज छोटे नंबर से स्टार्ट ले सकते हो। अच्छा बताओ इसमें कॉमन क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर्स हैं 2 2 3। ठीक है, सो कॉमन फैक्टर्स क्या हुए, so common factors are 2 2 3। ठीक है, सो 2 × 2 × 3, सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सो कॉमन फैक्टर्स हैं 12। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड। सेकेंड है 2y, 22xy। ठीक है, 2y, 22xy कैसे करेंगे, फिर से आंसर 2y 22xy। सो 2y क्या है बताओ, 2y के फैक्टर्स 2 × y है। अच्छा 22xy के फैक्टर्स क्या है, 22xy है
22 किसकी टेबल में आता है? 11 2 जा और x y। ठीक है, सो अब देखो फैक्टर्स कौन कौन से हैं कॉमन। सो दोनों में फैक्टर्स हैं, देखो ये देखो दोनों में 2 है और ये है दोनों में y। ठीक है, सो दोनों में बताओ कॉमन फैक्टर्स कौन से हुए। सो कॉमन फैक्टर्स आर 2 और y। ठीक है, सो 2y है कॉमन फैक्टर्स। सो 2y दोनों में कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो 2y। ठीक है, सो दोनों में कॉमन फैक्टर्स हैं 2 और y। अच्छा, अब थर्ड नंबर देखते हैं। फोर्टीन पी क्यू कॉमा 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, सो फिर से आंसर 14 पी क्यू। ठीक है, सो 14 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 14 के फैक्टर्स हैं 2 × 7। 14 होता है 2 7 जा और पी क्यू। ठीक है, सो पी क्यू। 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के फैक्टर्स 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 28 के फैक्टर्स क्या होते हैं? सो अगर आपको आते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो ऐसे करके निकाल सकते हो। हमेशा छोटे नंबर से चालू करने का। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा, सो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। सो देखो 2 2 7 और ये क्या है? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मतलब पी 2 बारी क्यू 2 बारी। सो पी 2 बारी क्यू 2 बारी। ठीक है, चलो अब कॉमन निकालो। सो देखो दोनों में 2 कॉमन है, 7 कॉमन है, फिर P कॉमन है और Q कॉमन है। तो क्या कॉमन है? सो कॉमन फैक्टर आर, कॉमन फैक्टर्स आर 2 7 P Q। सो 2 7 P Q। ठीक है, सो 2 7 जा 14, पी क्यू। ठीक है, सो ये है हमारा कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें था 2y। ठीक है, ये 2y हमारा कॉमन फैक्टर था, इसमें था 12। ठीक है, सो इस तरह से आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। सिंपली हमसे पूछ रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। हमने ये आपको टर्म्स दिए, इनके कॉमन फैक्टर्स निकालो। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर। सो फोर्थ नंबर में 2x, 3x² 4। अच्छा, यहाँ देखो इन्होंने 3 टर्म्स दे दिए हैं, 3। ठीक है, सो आंसर 2x 3x² 4। ठीक है, 2x के फैक्टर्स 2 × x, 3x² के फैक्टर्स 3 × x² है तो x 2 बारी, 4 के फैक्टर्स 2 2 जा 4। ठीक है, अच्छा कॉमन क्या निकलेगा? तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 3 टर्म्स है ना तीनों में। सो अब यहाँ देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं, सो नहीं है 2। x है इसमें x है इसमें नहीं। तीनों में देखो कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तीनों में होना चाहिए। मतलब ये 2 इसमें है ना तो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी। तो देखो इसमें नहीं है, x है ना तो इसमें है, होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, इसमें तो इसमें नहीं है। ठीक है, सो देखो कुछ भी कॉमन ही नहीं है, तो जब भी कुछ भी कॉमन नहीं हो तो आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, सो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब भी आपको कुछ भी कॉमन ना मिले तो कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है,
So I'm ending my today's lecture here only. So this was a really new chapter. So just go through the entire chapter, at least entire chapter, nahi, entire lecture, at least 2-3 times, so that you can just relate with this chapter, and coming lectures will be easy for you. ठीक है, so just go through this lecture very well. अच्छा, मैं आपको होमवर्क देती हूँ इसके अंदर. So I am giving you homework. ट्राई दिस सम्स, ये पहला, दूसरा, तीसरा. सो मैंने ऐसा आपको सिखाया भी है, कॉमन लेना है. ऐसा सेम एग्जाम्पल 1 है. मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल 1 सिखाया ना, अब अच्छे से देखो. एग्जाम्पल 1 मैंने ये आपको सिखाया था ना, एग्जाम्पल 1 ये वाला सिखाया था मैंने आपको. ठीक है, सो एग्जाम्पल 1 की तरह ही है ये ट्राई दिस. तो मैं आपको ये होमवर्क में देती हूँ 3 सम. दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. एक्चुअली आई हैव गिवन यू, आई हैव मेड यू टू डू होल क्लास वर्क. वो तो आपको अच्छे से करना ही है, बट यू हैव टू डू दिस 3 क्वेश्चंस इन होमवर्क ऑल्सो. ठीक है, सो दिस इज मी, योर ऋषिका मैम, रिक्वेस्टिंग यू टू राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, एंड रिक्वेस्टिंग you again to see the lecture very properly with full concentration. Just WhatsApp me the entire thing, the classwork and the homework. ठीक है, thank you.